जो भी इंसान ये चार गलती करता है, अपने भविष्य में ये चार गलतियां करता है, उसका गला खुद उसकी ही संतान काटता है। यह एक कड़वा सत्य है और ब्रह्मा द्वारा लिखा गया एकदम अटल वाक्य है। दोस्तों, वो कौन सी चार गलती हैं जो इंसान करता है? तो आज हम इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का समय दीजिए। आज आपके सामने जो कहानी देंगे और जो उससे चार बातें निकल कर आपकी आएगी, जो ज्ञान आएगा, ये आपके जीवन के लिए दोस्तों बहुत उपयोगी है। कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे खुद आपकी ही संतान द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक राज्य में चार भाई रहते थे। चार भाई ही बहुत वहाँ एरिया के दबंग भाई थे। आज की भाषा में कहा जाए तो वो उस एरिया के गुंडा थे। वो अपने पूरे जहाँ तक उनका क्षेत्रफल था, यानी कि राज्य था, उस राज्य की वो बहुत धाकड़ थे, पहुँचे हुए मानते थे। उनकी तोती बोलती थी, जैसे आज के ज़माने में किसी एरिया में किसी गुंडे की तोती बोलती थी। उस समय उन चारों भाइयों की तोती बोलती थी। जिसका चाहते जो जमीन जायदाद हड़प लेते थे। चारों भाइयों में इतनी घनिष्ठता, इतना आतंक था। लोग यहाँ तक कि जब किसी के घर में कोई बच्चा नहीं सोता था तो उन चारों का एग्जाम्पल देते थे कि भैया सो जाओ, नहीं तो रंगा आ रहा है। रंगा उनका बड़ा भाई था। वो चार भाई थे। चारों भाइयों में बड़ा भाई रंगा था, विंगा था, और दोस्तों उसमें छोटे भाई का एक रंगा, विंगा और डंका। रंगा, विंगा, डंका, और दोस्तों जो सबसे छोटा था छोटा। ये चार भाई थे। चारों का बहुत ज्यादा आतंक था। तो जब कोई किसी के बच्चा नहीं सोता था तो लोग कहते थे, सो जा बेटा, रंगा आ रहा, और वो बच्चा डर के मारे सो जाता था। अब धीरे धीरे उनका आतंक और बढ़ता था। अब उनका आतंक और बढ़ता गया तो उसमें से तीन भाइयों की शादी हुई थी। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। तो बड़े भाई की भी शादी हो गई थी। इसके दो बेटी और एक बेटा था। बेटी छोटी थी, बेटा बड़ा था। इसके भी अब इसका इतना आतंक हो गया। अब जब कहते हैं कि लोग किसी की पतन शुरू होता है, जब किसी का पतन का अंत होना होता है तो जन्म और मृत्यु, कर्म की सजा, सब कुछ यहीं पे ब्रह्मा लिखे रहते हैं। सब कुछ एक टाइम से फिक्स होता है। अब इनका इतना आतंक बढ़ गया कि अब किसी के घर में कोई बहू जब आती थी, किसी की लड़की की शादी होकर कोई बहू जब आती थी, तो जब कोई बहू आती थी तो पहले ही वही जो रंगा बड़ा भाई था उस सुहाग रात मनाता था। इसका अनाउंस हो गया कि किसी के घर में कोई भी बहू आएगी, सबसे पहले वो डोली मेरे महल पर आएगी, उसके साथ हम सुहाग रात मनाएंगे, फिर वो अपने घर को जाए। सब लोग करते क्या, डर गए थे। ऐसा ही होता था। और ये भी लास्ट में चलते चलते एक अनाउंस कर दिया कि अब इस घर से कोई भी बेटी बहू बन के दूसरे घर जाएगी तो पहले हमारे घर पर आएगी, उसके साथ तो मेरी रात होगी, यानी सुहाग रात होगी, फिर ये दूसरे अपने ससुराल जाएगी। अब यहाँ पे भी एक आतंक ही हो गया। तो उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के सिर्फ एक ही बेटी थी। तो इसका दूसरे गांव में शादी होने लगा। अब जब उसकी बुढ़िया को भी ये अलाउंस गया, बुढ़िया के पैरों के नीचे से जमीन घुस गई। और उसकी बेटी जो बड़ी संस्कारी थी, उसने कहा अपनी माँ से, माँ मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं उस रंगा के पास नहीं जाऊंगी। हमारी जिसके साथ शादी हुई हम वहीं जाएंगे। लेकिन फरमान सबके लिए एक था,
रंगा को पता चली वो लड़की मेरे यहाँ नहीं आ रही, लड़की मेरे यहाँ नहीं आ रही। रंगा अपने आदमियों को भेजता है, जाओ उस लड़की को जबरदस्ती लेकर आओ। अब रंगा के सारे आदमी उस बुढ़िया के घर जाते हैं और बुढ़िया को मारते पीटते हैं, बुढ़िया को मारते पीटते हैं, लेकिन वो चाहती नहीं। लड़की तब भी हामी नहीं भरती है और फिर भी तो लड़की को भी घसीटने लगते हैं। इतने में लड़की वहीं पे घर में चाकू रखी थी और चाकू उठाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। लड़की अपने आप को मर जाती है। बुढ़िया रोती बिलखती है और वहीं पे बुढ़िया कहती है कि आज मैं श्राप देती हूँ, आज मैं श्राप दे रही हूँ उस रंगा को। जिस तरह से आज मैं अपनी पुत्री के वियोग में, मैं अपनी पुत्री को वियोग में तड़प रही हूँ, ठीक कुछ दिनों के बाद खुद वह अपने पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी, वो भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। बुढ़िया तड़प रही और यह उसके मुंह से निकल रहा। अब उसके आदमी वापिस आके उसको बताते हैं रंगा को, बुढ़िया की लड़की ने आत्महत्या कर ली, नहीं आई। रंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ कि नहीं मर जाओ। उसके पूरे इलाके में तो 2-4 कत्ल लोग रोज होते थे, कोई किसी को मारता पीटता था। ये नहीं कि इतना आतंक चरम पे बढ़ गया, आतंक चरम पे बढ़ गया था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इसके भाई की भी जो लड़की की शादी हुई, लड़की की शादी भी जाने लगी। अब होती है भाई की लड़की की शादी जब ये करता है और वो भी दूसरे के घर जाने होती है, तो कहता है जो रूल सबके घर लागू हुआ है वही रूल मेरे घर भी लागू होगा, पहले वो मेरे साथ आएगी, यानी भाई की लड़की। सोच लो कितना बड़ा अन्याय, भाई की लड़की, लेकिन भाई भी मजबूर थे इसके आगे। ऐसा ही होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, आतंक बढ़ता गया, पाप का घड़ा भरता जा रहा है, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। और एक समय इसके खुद के बेटे की शादी होती है, अपने बेटे की शादी होती है। बेटे की शादी धूमधाम से करता है, बेटे की शादी धूमधाम से करता है और बेटे की शादी होकर आती है। पूरे गांव के लोग के मनों में यही विचार चल रहा था, आज की रात क्या जो रंगा दूसरे बहन बेटियों के साथ करता था, क्या वह आज खुद अपने बेटे की बहू के साथ करेगा? क्या आज वह सुहाग रात इसके साथ मनाएगा? सबके मन में यही विचार चल रहे हैं। क्या आज की रात क्या होगा? क्या आज की रात ऐसी निकल जाएगी कि आज की रात कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होगी? सबके पूरे गांव में चारों तरफ सबके दिमाग में यही विचार था और इनके फैमिली में खुद यही विचार चल रहा था कि आज रंगा क्या करेगा, कौन सा पाप का घड़ा भरने वाला था। क्योंकि अब घर में भी मतभेद होने लगे जब एक भाइयों की बेटियों के साथ ही ऐसा किया। अब यहाँ पे अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब धीरे धीरे रात गुजरी, उस समय आ ही गया, वो घड़ी आ ही गई, उस समय हुआ और समय हुआ जब लड़का जाने लगा अपनी बहू के घर में और जाकर ये देखता है वहां से इसके पिता पहले ही उस घर में पहुंचते हैं, उस घर में उस कमरे में मौजूद है। वह कहता है पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वह कहता है बेटा तुमको नहीं पता है रूल क्या है हमारा, आज की रात मेरे साथ है, तुम्हारी सुहाग रात कल है, तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही बेटा के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। आज क्या पापा करने जा रहे? बेटा सकबका जाता है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। बाप कहता है चले जाओ, निकल के यहाँ से जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, एकदम लकड़ी की तरह सीधे से खड़ा है। कहीं ना कहीं उनका परिवार भी उस बाप के हिस्से में भागीदार था, कहीं ना कहीं पूरा परिवार उसको बढ़ावा था। यह सोचकर लड़का कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर उसके पिता उसे धक्का देते हैं, जाओ निकल जाओ, जाओ निकल जाओ। वह जाता है, तुरंत वहाँ कमरे में उसका मन डोल गया, कमरे से तलवार लाता है, तलवार लेकर आता है, मारता है, पिता का सर धड़ से अलग हो जाता है, अपने पिता के सर के धड़ को अलग कर देता। उसकी बहू देखती चंबित हो जाती, कहती इस घर में क्या ये सब होता है, क्या अन्याय हो रहा। उसने कहा आज पाप का घड़ा भर गया, आज एक देश से
इस समाज से, इस धरती से बहुत बड़े पाप का अंत हो गया। वह बेटा उसी कमरे में चिल्ला रहा है, रो रहा है। उस चिल्लाहट रोन से पूरा घर इकट्ठा होता है, पूरा घर इकट्ठा होता है और सब देखते हैं, लेकिन किसी के आंखों में आंसू नहीं होते। सब सोचते हैं एक पाप का अंत हो गया। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये बातें पूरा गांव में फैल जाती है, आग की तरह फैल जाती है। अब उस समय सबके घरों में पूजा पाठ होने लगता है। सबके घरों में पूजा पाठ होने लगती है कि आज इस दुनिया से बहुत बड़ा पापी का अंत हो गया है। सबके घरों में खुशियां ही खुशियां की माहौल होता है और इस पापी का पाप भर गया था, अंत हो गया। इसके घर में भी खुशियां ही थी, शोकगुल नहीं था, क्योंकि जब ये अपने घर में अन्याय करना शुरू किया, अपने परिवार के साथ अन्याय करना शुरू किया, तब परिवार को लगा नहीं अब गलत है। लेकिन उस समय पूरा परिवार कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका आतंक इतना बढ़ गया था, इसकी भी भ्रष्ट हो गई। मैं यही सोच रहा था, मैं यही सोचता किस तरह से आदमियों के दिमाग होते हैं, किस तरह के आदमियों के भ्रष्ट होते हैं। इस तरह से वह लड़का अपने पिता की मौत से पछता रहा था, क्योंकि कुछ कितना भी गलत था, वह उसका पिता था। वह मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है। भगवान हमें माफ कर दीजिए, आज हम इस धरती पर एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा कि एक बेटे ने एक पिता का अंत किया है। लेकिन यही कहा अगर वह रो रहा है, मेरे पापों की सजा दीजिए, मेरे पापों की सजा दीजिए, और वह मंदिर में रो रहा था। उसी में मंदिर का पुजारी निकलता है, कहता है बेटा रोइए मत, यही लेखी थी, यही भगवान की लेखी थी। और एक बहुत बड़े, अगर देखा जाए, पाप का अंत हो गया है। तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान कुछ भी करता है वो अपना नहीं करता है, वो दूसरे के माध्यम से करवाता है। तो भगवान ने यही ऐसे लिखा था, कोई भी आदमी को बीमारी देकर मारते हैं, कोई किसी दुर्घटना में मारते हैं, यानी को फिक्स कर देते हैं, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। तुम जाओ अपनी जिंदगी आज से शुरू करो और अपने परिवार और अपने जिंदगी में एक बात गांठ बांध लेना। एक बात गांठ बांध लेगा, अगर दूसरे को कष्ट पहुंचाओगे तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। कभी किसी को सोते जागते समय भी कष्ट मत देना। ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे लोग दुखी हों, जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे। ऐसे अच्छे अच्छे काम करना, लोगों का पुण्य हो, लोगों का भला हो। और तुम जाओ अपने पापों के, अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करो। तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी इस देश से, इस समाज से, लोगों के बीचों से छीना है, झपटा है, उसे वापस कर देना जहां तक हो सके। किसी की मौत को तो वापस नहीं कर सकते, किसी की इज्जत को तो वापस नहीं कर सकते जो बीत गया। लेकिन आप घूम घूम कर अपने पूरे गांव में, अपने पूरे शहर में जाओ, सबको बताओ कि मेरे पिता गलत थे, मैं उन्हीं के संतान हूँ, लेकिन मैंने उन्हीं को खुद सजा दिया है, इसलिए मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, आप लोगों के गुनाह का दोषी हूँ। तो सब लोग अपने अपने जो कुछ भी हो हमें माफ़ कर दीजिए। ये समाज है, आपको अफेक्ट कर लेगा और तुम्हारा प्रायश्चित ही, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, तुम्हें सत्य मिलेगी। जाओ अपनी नई जिंदगी जियो और अपने परिवार के साथ नई जिंदगी जियो और अपने मन से निकाल दो कि जो है तुमने खुद अपने पिता को मारा है। ऐसी बहुत से हमारे धार्मिक में भगवान के सामने भी, कई लोगों के सामने भी आई है कि युद्ध में भी अपने अपने को मारे हैं। लेकिन इस धरती पर जब पाप का घड़ा भरता है तो वहाँ अपना कोई नहीं होता है, उस समय सिर्फ पापी होता है। तुम जाओ बेटा, निश्चित होकर अपनी जिंदगी से जियो। साधु की बातें उसके बेटे के मन में घुस जाती है, वह उसी दिन से अपने मन से निकाल देता है। लेकिन उसने अपने पिता को मारा था तो भी उसे तो दर्द रहता ही था। लेकिन धीरे धीरे समाज में हिलता गया, समाज में मिलता गया। समाज के लोग भी धीरे धीरे जो उनके साथ घटनाएं हुई थी उसको भूल गए और फिर एक घर भी उसी समाज में मिल गया। सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इससे आपको जरूर कुछ जानकारी मिली होगी कि जो भी कर्म आदमी करता है, कर्मों का फल यहीं पे मिलता है, लेखी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे होता है। कोई पाप का ज़्यादा घड़ा भरता है तो अपने ही द्वारा उसकी सजा भी मिलती है। तो
दोस्तों अगर इस कहानी से आपको क्या बातें अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी परिवार बिताइए, खुश रहिए, मस्त रहिए।